हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हमने बच्चों ख़त्म कर लिया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, इन डेप्थ हमने सारी चीज़ें मॉडरेट लेवल से लेके इजी लेवल, मॉडरेट लेवल से लेके हार्ड लेवल तक सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हमने सारे कवर कर लिए थे उसके थ्रू, है ना। तो कुल मिला के जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है उसकी हम होलिस्टिक स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको कहीं बाहर, है ना, दूसरी किताब या दूसरे लेक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, इन डेप्थ स्टडी आपकी हो चुकी है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन करने के बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने रीजनिंग के सेशन में। आज से हम शुरू करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से में हमने क्या समझा था कि भाई कोई कथन दे के रखा रहता है, कोई स्टूडेंट ने स्टेटमेंट दे के रखा मतलब दिया रहता है, और हम उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और सही मानते हैं, और उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट है उससे हमें जो समझ में आता है, ठीक है, वो हमारा कंक्लूजन होता है। बट स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में एक स्टेटमेंट दे के रखा रहता है और उस स्टेटमेंट को हम सच मानते हुए ही अपने आर्ग्यूमेंट की कल्पना करते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क। ठीक है, तो स्टेटमेंट जब कोई दिया रहता है हम उसको सच मान के रखते हैं और उसके बाद दो आर्ग्यूमेंट दिए रहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? तर्क, यानी कि ऐसे कथन, है ना, ऐसे वाक्य जो आपके कथन को सही सिद्ध करते हों। ठीक है, तो उनको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट। तो सेम कंक्लूजन की तरह, स्टेटमेंट कंक्लूजन की तरह स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में होगा कि दोनों में, जैसे स्टेटमेंट में हम लोग कथन को सही मानते थे, इसमें भी कथन को सही मानेंगे। और बट अंतर इतना होगा, उसमें कंक्लूजन दिया रहता था कि क्या मतलब समझ में आया, और इसमें आर्ग्यूमेंट दिया रहता होगा कि मतलब जो कथन को सही प्रमाणित करता हो वही होगा आपका आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो जब हम आर्ग्यूमेंट को की कल्पना करें, ठीक है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जब हम आर्ग्यूमेंट किसी चीज़, स्टेटमेंट का, हम आर्ग्यूमेंट की जब हम कल्पना करते हैं, है ना, तो हमें आर्ग्यूमेंट निकालते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो आर्ग्यूमेंट है हमारा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट शुड बी बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टेटमेंट पे क्या होना चाहिए? बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आर्ग्यूमेंट बात कर रहा है, स्टेटमेंट बात कर रहा है पूरब की, है ना, ईस्ट की, और आप आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं पश्चिम का, गलत होगा। ठीक है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो स्टेटमेंट पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा, आर्ग्यूमेंट मस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या है? हमारे स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि अपोज करे जा रहा है, कि हमारा कथन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सूरज है वो पूरब में निकलता है। ठीक है, और आपका आर्ग्यूमेंट कह रहा है नहीं नहीं नहीं, सूरज निकलता है पश्चिम में। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट आपके स्टेटमेंट को जो है सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है, आर्ग्यूमेंट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, कथन को पढ़े, है ना, फिर आर्ग्यूमेंट को पढ़े, दोनों का एक लॉजिकल
एनालिसिस करें, ठीक है। तो लॉजिकल एनालिसिस करने के बाद जो आर्ग्यूमेंट हमें सही मालूम पड़ता है वही होता है हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फोर्थ, आर्ग्यूमेंट should not based on assumption। आर्ग्यूमेंट आपका अजम्पशन पे यानी कि तुक्का लगाने पे यानी कि ऊपरी समझ पे नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी सोचा और उसको आर्ग्यूमेंट मान लिया। आर्ग्यूमेंट आपका डिपेंड होना चाहिए स्टेटमेंट पे, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि आर्ग्यूमेंट अजम्पशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट बेस्ड होना चाहिए स्टेटमेंट पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5, आर्ग्यूमेंट शुड बी क्लियर। क्लियर होना चाहिए आर्ग्यूमेंट, ऐसा नहीं कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है आर्ग्यूमेंट। एक क्लैरिटी होनी चाहिए आर्टिकल में, आर्ग्यूमेंट में, जो आपके स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब हमें आर्ग्यूमेंट को ध्यान, आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जब हम सॉल्व कर रहे हो तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। थिंग्स to keep in mind while solving problem related to statement आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब हम स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमें इन चीज़ों को जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, शुड बी बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से बाहर हमें सोचना ही नहीं है, जैसे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में करते थे। स्टेटमेंट में जो दिया है, अगर स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि जो सूरज है वो पश्चिम से निकलता है, ठीक है, तो मतलब सूरज पश्चिम से ही निकलता है, पूरब से नहीं निकलता है, ठीक है। स्टेटमेंट को हमें सच मान के ही आर्ग्यूमेंट को डिसाइड करना है कि हमारा आर्ग्यूमेंट, सही आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड, आर्ग्यूमेंट मस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट। आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करना चाहिए स्टेटमेंट को। ऐसे नहीं कि आपने उसमें लिखा है कि सूरज पूरब में निकलता है और आप कह रहे हैं कि नहीं सूरज तो भाई पश्चिम में निकलता है, आपका आर्ग्यूमेंट कह रहा है, तो आपका आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट किसको सपोर्ट करना चाहिए, स्टेटमेंट को। अगर आपका स्टेटमेंट कहता है कि सूरज पूरब में निकलता है तो आपका आर्ग्यूमेंट भी कहना चाहिए कि सूरज भाई पूरब में ही निकलता है, ठीक है। थर्ड है हमारा, आर्ग्यूमेंट शुड बेस्ड ऑन लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। जब हम आर्ग्यूमेंट डिसाइड कर रहे हो किसी स्टेटमेंट के लिए तो हमें क्या करना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन, लॉजिकली थिंक करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब एक तुक्के के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो लॉजिकली थिंकिंग करके हमें अपने आर्ग्यूमेंट को डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, आर्ग्यूमेंट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन अजम्पशन। अजम्पशन मतलब सोच, कि सोच लिया हमें, नहीं नहीं ये सही लग रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट आपका अजम्पशन पे, तुक्के पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपका आर्ग्यूमेंट किस पे बेस्ड होना चाहिए, स्टेटमेंट पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। 5 एंड लास्ट, आर्ग्यूमेंट शुड बी क्लियर। ऐसे नहीं कि आर्ग्यूमेंट से कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है स्टेटमेंट को। आर्ग्यूमेंट से क्लियरली हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये आर्ग्यूमेंट है वो हमारे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखो, समझ गए स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट किस तरह डिसाइड किए जाते हैं। अब कौन कौन से एग्जाम्स में, ठीक है, इससे पहले हम अपने ये तरीकों को इम्प्लीमेंट करें, हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एग्जाम्स को हम बांटते हैं अपने 3 क्राइटेरिया में।
ठीक है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, और सी ग्रेड। तीन क्राइटेरिया में बांटते हैं और तीनों क्राइटेरिया के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मैं ए ग्रेड एग्जाम्स की बात करूं तो इसमें आते हैं आपके यूपीएससी, सिविल सर्विस, ठीक है, सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीएससी में ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम से अलग हट के बात करें हम तो कैट, जो मैनेजमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें ये पूछे जाते हैं। मैट में पूछे जाते हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें, है ना। और इसके अलावा किस में पूछे जाते हैं, सी टेट में पूछे जाते हैं, जो टीचिंग के लिए सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बी ग्रेड में जब हम जाएं तो एसएससी, सीजीएल में ये सवाल पूछे जाते हैं, एंड एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीपीओ के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे, ग्रुप बी में ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट के बहुत सारे एग्ज़ाम, स्टेट में जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, और लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस में ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सी ग्रेड एग्जाम्स की बात करें तो रेलवे, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, है ना, और एसएससी 10+2, ठीक है, आईबी, कांस्टेबल, ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। इसके अलावा वेरियस रेलवे डिपार्टमेंट में या अदर डिपार्टमेंट में जो पियोन की नौकरियां लगती हैं उनमें। इसके अलावा जो और एंट्रेंस एग्जाम है छोटे लेवल के, जैसे क्लैट हो गया, क्लैट, आईलेट, इन सब में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखो एक वैरायटी है, सब तरह के एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं, और मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को करवा के कि भाई कैसे ये सवाल पूछे गए हैं, हाई लेवल, लो लेवल, ठीक है। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें करेंगे, ठीक है। तो सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, सब एग्जाम्स में ये आपके काम में आना है, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक सारे एग्जाम्स में ये क्या होता है, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो चलो क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे के रखा है इसमें, स्टेटमेंट दे के रखा है, शुड कंप्यूटर नॉलेज
बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल स्कूल स्टूडेंट, शुड कंप्यूटर नॉलेज be made compulsory for all school students, स्टूडेंट्स ठीक है। यूपी पुलिस एसआई 2007 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? यस इंडिया इज एमिंग, यस इंडिया इज एमिंग at digitalizing as digitalizing its village, sorry as नहीं at its village and starting computer education and starting computer education at the school level, at school level will facilitate this, will facilitate this second, yes this will help the youth, second argument है yes this will help the youth, to be better equipped, to seek job, seek jobs as computer knowledge, knowledge is considered as an essential skill, essential skill।
ठीक है, पहला ऑप्शन है इफ ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन बी, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। सी, if either one or second is strong। D, if both first and second is स्ट्रॉन्ग, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये दे के रखा है भाई। अब देखो इसको हम एज ए प्रैक्टिकल यूज करेंगे, कैसे स्टेटमेंट आर्गुमेंट को डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो स्टेटमेंट है ना वो हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, शुड कंप्यूटर नॉलेज बी मेड कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। क्या कंप्यूटर की जो नॉलेज है, कंप्यूटर का ज्ञान है ना, सबके लिए, सभी स्कूल स्टूडेंट के लिए, ऑल स्कूल स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट का मतलब है, एक स्टेटमेंट पास किया गया है कि क्या कंप्यूटर की जो नॉलेज है ना सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हाँ, इंडिया इज एमिंग एट डिजिटलाइजिंग इट्स विलेज। इंडिया का टारगेट क्या है, अपने विलेज को डिजिटलाइज करना, कि सारे लोग कंप्यूटर फ़ोन यूज करें। एंड स्टार्टिंग कंप्यूटर एजुकेशन एट स्कूल लेवल विल फैसिलिटेट दिस, है ना। और कंप्यूटर नॉलेज को स्कूल लेवल पे स्टार्ट करना, ये जो ड्रीम है हमारा फुलफिल कर सकता है डिजिटलाइजेशन का। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ इंडिया क्या कर रहा है, अपने गाँव को डिजिटलाइज कर रहा है, कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल, इनका इस्तेमाल बढ़ा रहा है। तो ऐसे में स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन को लेके आना क्या कर सकता है, ये जो सपना है वो पूरा कर सकता है। ये जो हम स्टेप ले रहे हैं वो पूरा कर सकता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट, यस दिस विल हेल्प द यूथ टू बी बेटर इक्विप्ड। ठीक है, हाँ, ये दिस विल हेल्प द यूथ, ये यूथ को मदद करेगा, टू बी बेटर इक्विप्ड, यानी कि बेहतर तरीके से तैयार होने में, टू सीक जॉब एज कंप्यूटर नॉलेज कंसिडर्ड एन एसेंशियल स्किल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो यूथ है उसको मदद करेगा जॉब पाने में, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज जो है आज के टाइम पे क्या मानी जाती है, बड़ी एसेंशियल स्किल मानी जाती है। ठीक है, अब क्या होगा इसका आंसर, तो आप देखो स्टेटमेंट पास कर दिया गया कि क्या कंप्यूटर एजुकेशन को मैंडेटरी बना देना चाहिए। ठीक है, अब हमें आर्ग्यूमेंट को इसी तराजू में तोलना है कि क्या कंप्यूटर, अब हमारे सामने क्या है, स्टेटमेंट में कह दिया कि क्या कंप्यूटर नॉलेज को कंपलसरी बना देना चाहिए सभी स्कूल्स में। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, हाँ और ना। हम या तो ये कहेंगे हाँ बना दो, या कहेंगे नहीं बना दो। और आर्ग्यूमेंट इसी का खेल है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या करता है, आर्ग्यूमेंट देता है, हाँ तो क्यों हाँ, ना तो क्यों ना। मतलब अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन को परमानेंट बना रहे हो, कंपलसरी बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो, और नहीं बना रहे हो तो क्यों नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट बन कहता है कि हाँ, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट बन कह रहा है कि हाँ बना दो कंपलसरी। और क्यों कह रहा है क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, अपने गांव को डिजिटलाइज कर रहा है। ठीक है, अपने गांव को डिजिटलाइज कर रहा है, और ये जो कंप्यूटर नॉलेज है ना, कंप्यूटर एजुकेशन स्कूल लेवल पे, ये क्या कर सकती है, इस एम को पूरा करने में मदद कर सकती है। तो बिल्कुल ठीक बात है ना। हमने क्या करा, हमने कहा कि हाँ कंप्यूटर नॉलेज को बना दो, आप मैंडेटरी बना दो। यस, हमारा आर्ग्यूमेंट ये था, हमने सपोर्ट कर दिया, है ना, कि हाँ बना दो। और आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई इंडिया जो है अपने गांव को डिजिटलाइज कर रही है, गांव को डिजिटलाइज कर रही है।
और कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। अब मान लो एक ऐसा, हम गांव डिजिटलाइज, सबको कंप्यूटर दे दिया हमने गांव में, ठीक है, हमने सबको कंप्यूटर गांव में दे दिया, बट कंप्यूटर तो किसी को आता ही नहीं है, तो कैसे फुलफिल होगी हमारी नीड? तो बिल्कुल सही बात है ना, हमारा आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने के पीछे क्या है, लॉजिक है हमारा, कि भाई डिजिटलाइज कर रहे हो तो डिजिटल एजुकेशन तो दो, कंप्यूटर एजुकेशन तो दो, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट कह रहा है यस, दूसरा आर्गुमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है हाँ कंपलसरी कर दो, ठीक है। अब देखेंगे क्यों क्यों हाँ बोल रहा है। दूसरा आर्गुमेंट कह रहा है कि भाई ये जो दिस विल हेल्प द यूथ टू टू बी बेटर इक्विप्ड टू सीक जॉब एज कंप्यूटर नॉलेज इज कंसिडर्ड एज मेन एसेंशियल नॉलेज स्किल। कह रहे हैं भाई जो यूथ है ना, आगे समय में उसको जॉब की ज़रूरत होगी, ठीक है, और जॉब को पाने में जो कंप्यूटर स्किल है वो बहुत ज़रूरी है। कहीं जॉब के लिए जाओ, कहते हैं भाई कंप्यूटर स्किल है आपके पास, है ना, तो कंप्यूटर स्किल जिसके पास नहीं होती है उसको जॉब से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनका भी आर्ग्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, इन्होंने हाँ कहा, आर्ग्यूमेंट इनका स्ट्रांग लेगा, सही बात है। यानी कि दोनों आर्ग्यूमेंट जो है सही हैं, जो सपोर्ट करते हैं किसको, स्टेटमेंट को। तो कौन सा होगा, बोथ आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो आप समझे होगे अब स्टेटमेंट कंक्लूजन का डिफरेंस और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। सपोर्ट कर रहे हो भाई, आपका स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है हाँ, तो आपकी सोच क्या है उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के पीछे, तो ये हमारा ओपिनियन है कि हाँ कर दो, और ये हमारी सोच है, ठीक है। इन दो चीज़ों को, ये हमारी सोच, ये हमारा ओपिनियन है और ये हमारी सोच है कि क्यों करना चाहिए, ये हमारा ओपिनियन है और ये हमारी सोच है, ठीक है। तो इस तरह काम करता है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है स्टेटमेंट आर्गुमेंट, ठीक है। और क्लैरिटी आएगी आपको जब हम और एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट है शुड द प्रोविजन टू डिजॉल्व द असेंबली, शुड द प्रोविजन टू डिजॉल्व द असेंबली, टू डिजॉल्व द असेंबली, assembly prematurely be amended ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पीएससी 2017, एमपी पीएससी 2017। आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, यस
यस, ऑन मैनी ओकेजन्स, ऑन मैनी occasions, on many occasions the provision has been used, the provision has been used by ruling government, by ruling government to fulfill vested interest, to fulfill vested interest, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट है ये हमारा। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या कहता है? नो, टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस, टू फुलफिल द constitutional obligations and norms it sometimes becomes the need of ours to dissolve the assembly permanently, to dissolve the assembly permanently. Option A, if only argument 1 is right. Second, B, if only argument second is right. Option C, if either one first or second argument is right. D, if both first and second are right, both first and second are right। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है MPPSC 2017 में, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शुड द प्रोविजन टू डिजॉल्व असेंबली, डिजॉल्व मतलब भंग करना, असेंबली मतलब आपकी लोकसभा विधानसभा, प्रीमेच्योरली मतलब समय से पहले, बी अमेंडेड मतलब संशोधन करना। क्या जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान, जो हमारी असेंबली है संसद और विधानसभा को भंग करने का समय से पहले उसको बदल देना चाहिए, संशोधित कर देना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है,
ठीक है, शुड द प्रोविजन टू डिजॉल्व द असेंबली परमानेंट प्रीमेच्योरली बी अमेंडेड। ठीक है, क्या जो हमारी संविधान में जो प्रोविजन है संसद या विधानसभा को समय से पहले भंग करने का, उसको बदल देना चाहिए। होता है ना कि कुछ सरकारें जो होती हैं बहुमत में नहीं होती हैं, गिरने वाली होती हैं, तो वो क्या करती हैं, संसद या विधानसभा को भंग कर देती हैं। ठीक है, बहुत बार पहले ऐसे हो चुका है, तो हमसे पूछा गया है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट पूछे जाएंगे ना, स्टेटमेंट आर्गूमेंट में हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होंगे। आप देखो, ये आपको ये लगा मिलेगा, पिछले क्वेश्चन में भी लगा हुआ था, इस क्वेश्चन में भी लगा हुआ था। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट एक तरह से क्या होता है, आपका ओपिनियन ही तो होता है। ठीक है, एक ऐसा ओपिनियन जिसके पीछे वजह होती है, उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट, है ना। तो आपसे पूछा गया भाई, स्टेटमेंट दिया गया कि क्या जो प्रोविजन है संविधान में भंग करने का, किसको, विधानसभा या संसद को समय से पहले, उसको बदल देना चाहिए, इसको संशोधित कर देना चाहिए। अब आपका ओपिनियन, ठीक है, और ओपिनियन को जब एक वजह दे दी जाती है तो क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आर्गुमेंट। अब पहला आर्गुमेंट कहता है यस, पहला आर्गुमेंट कहता है कि हाँ बदल दो, हाँ बदल दो। ठीक है, अब इससे तो हमें ओपिनियन से तो फर्क पड़ता नहीं, हमें तो पूरे आर्गुमेंट से मतलब है। और आर्गुमेंट कब बनेगा, जब हमारे पास एक ढंग की वजह होगी। ठीक है, तो मान लिया ये ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन है कि हाँ भंग कर दो, हमारी सोच है। ठीक है, ऑन मैनी ओकेजन्स द प्रोविजन हैज बीन यूज्ड बाय रूलिंग गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। ऑन मैनी ओकेजन मतलब बहुत सारे मौक़ों पर, द प्रोविजन यानी कि जो संविधान का जो प्रोविजन है, हैज़ बीन यूज किया जाता है किसके द्वारा, रूलिंग गवर्नमेंट, जो सरकारें होती हैं, टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके स्वार्थ के लिए यूज किया जाता है। मतलब कहता है हाँ, इनका ओपिनियन है हाँ भंग कर दो, क्योंकि बहुत सारे मौक़ों पर क्या होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, वो इस प्रोविज़न का मिसयूज करती हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। मैंने क्या बताया, जब कोई गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चली जाती है, उसके पास वोट नहीं रहते, ठीक है, तब वो क्या करती है, पार्लियामेंट को भंग कर देती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ओपिनियन इनका सही, इनका ओपिनियन था कि हाँ कर दो, और ओपिनियन के पीछे वजह ये है, कुल मिला के आर्ग्यूमेंट ये बना, और बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट है ये, तो बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि नहीं, कह रहा मत भंग करो, नहीं 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 संशोधित करो। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हारा ओपिनियन थोड़ा ना मैटर करता है, वजह क्या है, वजह क्या है, आप जो ना बोल रहे हो उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, तो टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड नॉर्म्स इट समटाइम बिकम नीड ऑफ आवर टू डिजॉल्व द असेंबली परमानेंट प्रीमैच्योरली। ठीक है, तो कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि मत भंग करो, क्योंकि समटाइम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन मतलब एक तरह से बाध्यताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल की बाध्यताओं के कारण और आदर्शों के कारण ये जरूरी हो जाता है, नीड ऑफ आवर मतलब जरूरी हो जाता है कि हम असेंबली को प्रीमैच्योरली क्या कर दें, डिजॉल्व कर दें। यानी कि कभी कभी ऐसा संकट क्रिएट हो जाता है, मान लो कि कोई ऐसा सरकार जिसके पास मेजॉरिटी बनी नहीं रही है, ठीक है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति भंग करके चुनाव करवाएगा ना, कि ऐसे ही हंग असेंबली में झूलते रहेंगे, हर रोज़ सरकार बदलेगी, है ना। तो इनका कहने का मतलब है नहीं, संशोधित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर संशोधित कर दिया कि प्रीमैच्योरली भंग नहीं किया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, जब कोई सरकार बहुमत ही नहीं ला पाएगी। ठीक है, तो कह रहा नहीं भंग करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है ना। उस कंडीशन में क्या होगा, जब किसी के पास बहुमत ही नहीं होगा सरकार बनाने का, फिर राष्ट्रपति या गवर्नर भंग भी नहीं कर सकते उसको, तो ऐसे ही हंग असेंबली जो है चलती रहेगी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो हाँ वाला भी सही था, ना वाला भी सही है ना। अब आप सोच रहे हो कि अरे यार हाँ भी सही ना भी सही, ठीक है, हाँ या ना से मतलब नहीं है, मैंने क्या बोला, ओपिनियन मायने नहीं रखता, ओपिनियन के पीछे वजह क्या है वो मायने रखती है। ठीक है, तो इनकी जो वजह है ना वो वैलिड है, इनकी हाँ कहने की वजह बहुत वैलिड थी कि भाई बहुत सारे मौक़ों पर क्या होता है, ठीक है, गवर्नमेंट अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भंग कर देती है, इसलिए हटा दो ये प्रोविज़न। ठीक कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि नहीं मत हटाओ, बहुत बार ये जरूरी हो जाता है भंग करना, है ना, कि हंग असेंबली आ गई, है ना, हंग असेंबली आ गई, या फिर क्या हुआ कि कोई सरकार बना ही नहीं पा रहा है, तो राष्ट्रपति बेचारा क्या करेगा या गवर्नर क्या करेगा, उसके बाद भंग करने का ऑप्शन ही नहीं है।
ठीक है, तो इसी वजह से दोनों ऑप्शन जो होंगे करेक्ट होंगे, बिल्कुल ऑप्शन सॉरी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, दोनों ऑप्शन क्यों करेक्ट होंगे, ये भी सही है तो ये भी सही है। अब हाँ या ना दोनों सही नहीं हो सकते हैं, या तो ये या सही होगा या तो ये एक ये सही होगा, तो यानी कि इफ़ ईदर वन और सेकंड राइट, ठीक है, क्योंकि दोनों सही हैं। अब दोनों में से कोई एक तो सही होगा, क्योंकि एक हाँ है एक ना है, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कौन, पब्लिक, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो ये होता है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और ये तो बस जस्ट एग्जाम्पल थे, प्रीवियस पेपर मैंने दिखाया आपको, एमपीपीएससी में पूछा गया है और दिल्ली यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं, है ना, जो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट, हमारा प्रॉपर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।